हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। सो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर की जो हम जनरल नॉलेज को पढ़ रहे थे, उसमें हमारा जो हिस्ट्री ऑफ जे एंड के है वो हमारा कवर हो चुका है। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई है। तो उसके बाद जो सेकंड जो टॉपिक हमने उसी से जे एंड के की जनरल नॉलेज से ही उठाया है, वो है जियोग्राफी ऑफ जे एंड के। इसमें हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे रिवर्स के बारे में, यहाँ पे फ्लोरा एंड फाना के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी वन बाय वन। सो आज कुछ फैक्ट्स से और शुरू करते हैं जो हमारा जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से हर चीज़ को कवर किया जाएगा वीडियो में, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो एग्ज़ाम में। सो क्वालिटी कंटेंट होगा। सो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जानते हैं। कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, ये चीज़ें याद रखना। स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट कश्मीर को कहा जाता है, स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट। उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसका लैटीट्यूड आपको याद रखना होता है। लैटीट्यूड क्या होता है? दीज आर द हॉरिजेंटल लाइंस जो होती है हमारे पास पैरेलल टू इक्वेटर, उन्हें लैटीट्यूड्स बोलते हैं। अब इन जो जे एंड के है, उसका लैटीट्यूड 32 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ ईस्ट का लेटीट्यूड है। ये चीज़ याद रखना, कभी एग्जामिनर पूछ सकता है। और लॉन्गिट्यूड यहाँ का जो है 72 डिग्री 35 मिनट्स ईस्ट एंड 83 डिग्री 2 मिनट्स ईस्ट, 20 मिनट्स ईस्ट। तो ये लॉन्गिट्यूड है इसका। लॉन्गिट्यूड जो होती हैं पैरेलल लाइंस होती हैं हमारे पास, किसके? जो हमारा मेरिडियन होता है ना, उसकी पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो हमारे पास ये वर्टिकल्स लाइंस होती हैं। तो इसमें उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है। इस तरह से देखेंगे, जो जे एंड के है हमारे पास, ये जे एंड के की ईस्ट साइड में आपको लद्दाख मिलेगा, और नीचे हिमाचल आपको मिलेगा इसी के। यानी दैट मीन जे एंड के नॉर्थ साउथ वेस्ट में आपको क्या मिलेगा? हिमाचल। तो ये थोड़ा सा एक ग्राफ जैसा है, थोड़ा सा एक मैप है, जिससे आप चीज़ों को थोड़ा सा देख सकते हो कहाँ कहाँ पे है। देखो यहाँ पे जे एंड के है, जे एंड के यहाँ से नीचे की तरफ देखा जाए साउथ, तो साउथ ईस्ट में आपको, सॉरी साउथ वेस्ट में हिमाचल, और यहाँ से पंजाब मिलेगा साउथ ईस्ट में। तो ये स्टेट्स जो हैं यहाँ से इसको बाउंड्री शेयर करती हैं। अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ जम्मू कश्मीर की बाउंड्री लगती है इंटरनेशनली? वो चाइना, कभी एग्जामिनर पूछता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये जो है ये इसको कहाँ से टच करते हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। उसके बाद हम देखेंगे चाइना आपको मिलेगा ऊपर ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इसी तरह से पाकिस्तान वेस्ट साइड से, अफ़गानिस्तान भी, और इसी तरह से नेशनल जो स्टेट्स हैं जो इसको टच करती हैं वो पंजाब और हिमाचल हैं। ये चीज़ें याद रखना, थोड़ा ओवरव्यू उसका पता होना चाहिए। पूछता है जे एंड के का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कितना है? 42241 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें जो एरिया अंडर पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर जो एरिया है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। उसको छोड़ के 42241 स्क्वायर किलोमीटर्स ये एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद हम बात करें तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का है वो है डोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो गांदरबल है, 259 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये चीज़ें वो फैक्ट्स पूछता है, इसलिए ज्योग्राफी में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जे एंड के की। उसके बाद हम लेजिस्लेचर की बात करेंगे, यानी अब इसमें अपर लोअर हाउसेज नहीं होंगे, यूनिकैमरल होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो सीट्स हैं, वो चीज़ें याद रखना। सीट्स जो हैं लोकसभा की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 सीट्स जम्मू कश्मीर से लोकसभा की होंगी और राज्यसभा की 4 सीट्स होंगी। तो पहले 6 हुआ करती थी लोकसभा की, अब लद्दाख तो अलग हो चुकी है, यूटी बन चुकी है, राज्यसभा की 4 हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखना। और जब जो ही जो लिमिटेशन कमीशन आया, डिलिमिटेशन कमीशन, उसके बाद यहाँ पे 83 से 7 सीटें बढ़ के 90 हो चुकी हैं असेंबली सीट्स, और प्लस 24 जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है, तो टोटल बनती हैं 114। ऑब्जेक्टिव में कभी ये चीज़ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो 90 याद रखना और प्लस 24 जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है, तो टोटल सीट्स होती हैं 114। तो अब याद रखना कितनी कितनी किसके पास सीट्स हैं, वो चीज़ें याद रहनी चाहिए। अब कश्मीर में 47 है और जम्मू में 43 है, यानी जम्मू में 6 सीट्स बढ़ी और 1 सीट यहाँ पे कश्मीर में बढ़ी। तो ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें एग्जामिनर पूछता है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं
कुछ हाईवेज़ की यहाँ पे नेशनल हाईवे फर्स्ट है, ये उड़ी से लेकर, यानी उड़ी जो है लास्ट तहसील ऑफ दिस बारामूला है, वहाँ से लेकर पंजाब बॉर्डर तक 541 किलोमीटर्स इसकी लेंथ याद रखना, और इसी इज़ नोन एज नेशनल हाईवे 44। उसके बाद नेशनल हाईवे फर्स्ट डी, ये श्रीनगर करगिल से होती हुई लेह तक, ये 422 किलोमीटर्स इसकी लेंथ भी याद रखना। और हाईवेज़ कौन कौन सी किसको कनेक्ट करती हैं, ये चीज़ें एग्जामिनर पूछता है। उसके बाद बात करें सबसे बड़ा वाटरफॉल किसे कैस्केड बोलते हैं, वो है अरहबल, कुलगाम के अंदर है, ऑन वैष्णो रिवर। पूछ सकते हैं किस रिवर पे है, वैष्णो रिवर पे, और वो अरहबल में है, और उसे हम बोलते हैं विशाव रिवर भी कहा जाता है, और इसे हम नागरा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। बहुत बार ये चीज़ें पूछी गई हैं, विच इज़ नोन एज द नागरा वाटरफॉल ऑफ द कश्मीर अरहबल, और इस किस रिवर पे है, ये विशास रिवर पे है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये चीज़ें याद रखना। और उसके बाद सबसे बड़ी सिटी जम्मू एंड कश्मीर की वो है श्रीनगर सिटी, जो कि कश्मीर डिवीज़न में है। उसी तरह से सबसे बड़ा टेंपल यहाँ का रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ टेंपल जम्मू में है, सबसे बड़ा टेंपल जे.एंड.के का है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको सीधे डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है वहाँ पे। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे बड़ा ग्लेशियर जम्मू एंड कश्मीर का वो है कोलाहाई ग्लेशियर, सोनमर्ग में पड़ता है। इसका सोर्स क्या है, लीडर, यहाँ यानी लीडर का सोर्स जो है कोलाहाई ग्लेशियर्स है। बहुत लीडर एक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम है। इसी तरह से हम बोलेंगे कि हिली प्लेन्स ऑफ जम्मू लाइज इन द साउथ, के जम्मू के साउथ में जो हिली प्लेन्स हैं उन्हें लैंड ऑफ डोगरा हीरोज़ कहा जाता है। ये फैक्ट्स, ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद वैली ऑफ कश्मीर ऑल्सो नोन एज, केसर की धरती भी बोलते हैं इसे, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है कश्मीर को। ये चीज़ें फैक्ट्स हैं, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। सैफ़रॉन की कल्टीवेशन को हम गोल्डन जिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद भद्रवाह को हम लैंड ऑफ स्नैक्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने ही रखने हैं। शुगर बोल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं, कुलगाम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पैराडाइज ऑफ टूरिस्ट बारामूला को बोलते हैं। जो आउटर प्लेन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन आउटर प्लेन्स को हम लोकली बोलते हैं अंदरवा और बजवर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आउटर प्लेन जम्मू एंड कश्मीर के, लोकली उन्हें अंदरवा या बजवर्ड्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद रोलिंग स्लोप्स जो होते हैं, रवि और चनाब जो हैं, ये यहाँ के रिवर्स हैं जे.एंड.के के, तो ये फ्लो करते हैं यहाँ से, तो इनके स्लोप्स को हम कंडी बोलते हैं, कंडी बेल्ट्स बोला जाता है इसी तरह से। और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ ऑफ आउटर जोन्स की, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ होती हैं उन्हें दुन्स बोलते हैं। यानी जैसे देहरादून होता है, दुन्स क्यों नाम पड़ा, वो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ जो होती हैं आउटर जोन की, उन्हें दुन्स कहते हैं। पीर पंजाल बहुत बार पूछते हैं, ये रेंज और दुलंदर रेंज, ये दोनों किस हिमालय में पड़ते हैं, ये मिडल हिमालय में, यानी लेसर हिमालय में, ना कि आउटर में, ना कि इनर में, इन्हें मिडल हिमालय या लेसर हिमालय में पड़ते हैं, दोनों एक ही बात है, तो इसी तरह से याद रखना। अब कैरीवाज आपने देखा होगा, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए। उसकी थिकनेस जो होती है वो 1400 मीटर होती है, यानी उन्हें हम लेकिस्ट्राइन डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। फॉर्मेशन उनकी फॉर्मेशन जो होती है वो ग्लेशियल फ्लूवियल लेकिस्ट्राइन से बनती है, तो ग्लेशियल फ्लूवियल लेकिस्ट्राइन जो होते हैं वो उनकी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ये चीज़ें पूछी जाती हैं कैसे बनते हैं, तो ये हम यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और फैक्ट्स जियोग्राफी से। टर्म कैरीवा जो थी वो ड्राइव इट फ्रॉम द कश्मीर डायलेक्ट विच मीन्स एलिवेटेड टेबल लैंड, वो उस कैरीवा का मतलब होता है थोड़ी ऊपर, एलिवेटेड टेबल लैंड को कहा जाता है कैरीवाज। और इस टर्म को सबसे पहले गॉडविन एस्टिन ने 1859 में दिया था, फर्स्ट टाइम यूज्ड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरीवा को। इसी तरह से अमरनाथ की जो है वो कहाँ पे पड़ती है, किस रेंज में पड़ती है, बहुत बार पूछा गया है। वो ग्रेटर हिमालय रेंज में पड़ती है, जिन्हें हम इनर हिमालय बोलते हैं। वहाँ पे गुलमर्ग का नाम जो था उसे किसने नाम दिया, सुल्तान यूसुफ शाह चक, जो कि चक डायनेस्टी से थे, जिसको हमने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्यों हंटिंग वहाँ पे, जहांगीर जो थे, मुग़ल के बादशाह जहांगीर जो थे, जिन्हें सलीम भी कहा जाता था, वो वहाँ पे हंटिंग ज़्यादा करते थे गुलमर्ग में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछते हैं कि हंटिंग कहाँ पे करते थे, वो गुलमर्ग में करते थे। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। नागा पर्वत रेंज जो है उसे हम दियामर बोलते हैं, लोकली उसे दियामर बोलते हैं, मींस किंग ऑफ माउंटेन्स, यानी पहाड़ों का बादशाह कौन, किसको कहा जाता है, नागा पर्वत को। ये चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, जहाँ पे एग्जामिनर पूछता है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं आपको।
इसी तरह से महागुनस पास जो है ऑन द वे टू, जब हम अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पे रास्ते में एक पास आता है, उसे बोलते हैं महागुनस पास। ये आपको फा के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरनाथ जाते वक्त कौन सा पास आता है, महागुनस पास, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह से पीर पंजाल जो होता है वो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज़ या मिडल हिमालयाज़ में पड़ता है वो, वहीं वहाँ पे आपको गलियात माउंटेन्स मिलेंगे पीर पंजाल में, लोकेटेड इन दिस रेंज में आपको ये माउंटेन्स मिलते हैं। इसी तरह शिवालिक्स, जो जम्मू के शिवालिक्स जो हैं वो आपको रेंज जो है उसे हम मानक पर्वत भी बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है, फैक्ट्स हैं नहीं, जो शिवालिक रेंज है जम्मू के उन्हें मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नुनकुन रेंज जो होता है वो लद्दाख और कश्मीर के बीच में पड़ता है। ये रेंज कहाँ पड़ता है, कभी पूछ सकता है, लद्दाख इन जम्मू, लद्दाख इन कश्मीर, तो लद्दाख और कश्मीर के बीच में ये रेंज पड़ता है। ये कुछ फैक्ट्स थे। उसके बाद हमारे पास आता है मिनरल सोर्सेज ऑफ जे, इसे हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे पूरे मिनरल्स के बारे में, तो कुछ टर्म्स यहाँ पे देख लो। फर्स्ट सर्वे ऑफ मिनरल का पहला सर्वे जम्मू एंड कश्मीर में वो मिस्टर मिडल मस 1924 इसने सबसे पहले सर्वे किया था। यानी फैक्ट जो याद रखना। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल ऑफ जे, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1960 में इस डिपार्टमेंट को। ये कुछ फैक्ट्स है तो, लेकिन मिनरल ऑफ जे को अलग से हम आगे कवर करेंगे इसी जियोग्राफी में। सो अब हम जम्मू एंड कश्मीर की क्लाइमेट की बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। हॉटेस्ट मंथ जम्मू का जो है वो जून है, कोल्डेस्ट मंथ जम्मू का जो है वो जनवरी है, हॉटेस्ट मंथ जो कश्मीर का है जुलाई है, कोल्डेस्ट मंथ कश्मीर का जो है जनवरी। अब कोल्डेस्ट मंथ जनवरी जम्मू का भी और कश्मीर का दोनों जनवरी है, लेकिन हॉटेस्ट में याद रखने के लिए आपको ट्रिक याद बोलता हूँ, कभी कंफ्यूज नहीं होना। जम्मू जे पहले आता है, के बाद में आता है, जे के। इसी तरह से जून पहले आता है, जुलाई बाद में आता है, तो आपको याद रहेगा जम्मू जून, जुलाई कश्मीर जुलाई। तो इसको अल्फ़ाबेटिक में याद रख लेना कि यहाँ से जून पहले आता है और जुलाई बाद में आता है। इसी तरह से जम्मू पहले आता है, कश्मीर बाद में, जे पहले आता है, के बाद में आता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रह जाएगी और इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होगी जून है कि जुलाई है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बात करें तो जिन्हें सीजन्स की बात करें यहाँ पे होते हैं उनको लोकली क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। स्प्रिंग जो मार्च से मई तक होता है यहाँ, तो कश्मीर में उसे संत के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें पूछते हैं, ये चीज़ें याद रखना। जम्मू से बहार बोलते हैं। संबर का महीना मई से जुलाई तक उसे ग्रीष्म बोलते हैं। जम्मू में सोहा ग्रीष्म, सो गर्मी होती है ना, गर्मी से जी से ये याद रह जाएगा ग्रीष्म। रेनी बारिशें होती हैं जुलाई और सितंबर, इसे वरहत बोलते हैं कश्मीर में, और बरसात बोलते हैं जम्मू वाले। ऑटम सितंबर से नवंबर, इसे हरुद के नाम से जाना जाता है ऑटम कश्मीर में, कश्मीरी लैंग्वेज में। और पतझड़ बोलते हैं इसे जम्मू वाले। विंटर में से, विंटर जो होता है नवंबर से जनवरी, वंद बोलते हैं ना, वंद आ गया। सियाला बोलते हैं इसको जम्मू वाले, यानी, और वंद इसको कश्मीरी में बोलते हैं। आइस कोल्ड बहुत ही शिशर, इसको शिशर बोलते हैं जनवरी से मार्च। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं ऑटम को क्या बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में। ये चीज़ें आप लर्न करके रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल जे में रियासी में होती है, 132 सेंटीमीटर एवरेज वहाँ पे है। कश्मीर में रेनफॉल 86 सेंटीमीटर एवरेज होती है यहाँ पे, और जम्मू की एवरेज रेनफॉल 136 सेंटीमीटर होती है। ये चीज़ें फैक्ट्स याद रखना। लेह के अंदर आपको 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेह के अंदर कितनी रेनफॉल होती है, 10 सेंटीमीटर। सो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एरिया अंडर जम्मू एंड कश्मीर है वो आपको वीट के अंडर मिलेगा, 2,50,000 हेक्टर्स। उसके बाद मेज़ 2,10,000 हेक्टर्स, राइस 1,10,000 हेक्टर्स। ये चीज़ याद रखना किसके अंडर ज़्यादा एरिया है। उसके बाद सेफ्रॉन की बात करें तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछता है एग्जामिनर। सेफ्रॉन को प्लांट के किस वाले हिस्से से लिया जाता है, वो आपको स्टिग्मा है जो कि फीमेल पार्ट है, ये कभी पूछता है। स्टिग्मा से लेंगे, कार्पल से लेंगे, स्टेमन से लेंगे, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो स्टिग्मा से लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम जुलाई और अगस्त के महीने में कल्टीवेट करते हैं। ये एक पेरिनल क्रॉप होती है हमारे पास 10 से 15 साल। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर सेफ्रॉन एक्ट 2007 आया। देखो सेफ्रॉन एक्ट क्या था, इसमें से भी क्वेश्चन जैसे फॉ के अंदर पूछा गया था एग्जाम में, जेके एसएसबी ने पूछा।
इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेड सेंटर IIKSTC ये कहाँ पे है, ये चीज़ पूछी गई थी। ये दूसू पामपोर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है, वहाँ पे है। इसको सैफरॉन पार्क के नाम से भी जाना जाता है, सैफरॉन पार्क भी से बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको FA के एग्ज़ाम में पूछा गया था पिछली बार जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। इसका ऑल्टीट्यूड क्या है, बहुत बार ये पूछते हैं। तो सैफरान को हम 1600 से 1800 मीटर हाइट पे उगाते हैं, ये इसकी आल्टीट्यूड है। इसको 2020 में GI टैग मिला। उसके बाद सैफरान की कुछ टाइप्स हैं, कभी एग्जामिनर पूछ सकता है इसकी टाइप्स में MCQ बना के। लच्छा सैफरान, मुंगरा एंड गुच्ची, 3 टाइप्स होती हैं सैफरान की। उसके बाद फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सैफरान इन द वर्ल्ड वो है ईरान, और उसके बाद इंडिया है। इंडिया में कश्मीर में ज़्यादा उगाया जाता है सैफरान। तो ये था सैफरान के बारे में। उसके बाद सैफरान पे हमने एक मिशन आया, वो चीज़ याद रखना कि नेशनल मिशन ऑन सैफरान, ये सैफरान पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए थोड़ा इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। लॉन्च इन 2010-11 में सैफरान नेशनल मिशन लॉन्च किया गया। किस मिनिस्ट्री के अंडर था? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसने कहा कि 2020 में इसने रिव्यू किया इस मिशन को कि हम इसकी कल्टीवेशन को जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पे भी एक्सटेंड करेंगे। इस मिशन ने ये चीज़ बोली। तो ये था सैफरान के बारे में। अब हम देखते हैं राइस, जो चावल उगाए जाते हैं। राइस को साइंटिफिक नेम है ओराइजा सैटिवा, और ये यहाँ की स्टेपल फूड क्रॉप है, लोग इसको ज़्यादा खाते हैं यहाँ पे। इसकी वैराइटीज़ याद रखना, कभी पूछता है। कोशर, शालीमार राइस फर्स्ट, K3-2, K4-9, और इसके ये जो खैरिफ क्रॉप है, खैरिफ क्रॉप हमने पूरी डिस्कस की हुई है। ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स थे इंडियन ज्योग्राफी, वहाँ पे क्रॉप्स डिस्कस किया, वहाँ पे आपको समझाया है खैरिफ क्रॉप क्या होती है, कब कल्टीवेट की जाती है। रंबीर बासमती, ये 69% शेयर इन जम्मू एंड कश्मीर से जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बासमती को याद रखना। अब बासमती के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बासमती जो एक चावल की वैरायटी है, इसको हम क्वींस ऑफ फ्रेगनेंस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल वैरायटी इसकी कौन सी थी? बासमती 370 इसकी ओरिजिनल वैरायटी थी। ओरिजिनल फर्स्ट डेवलप्ड इन, इसे पाकिस्तान के एक इलाके काला शाह काका में सबसे पहले डेवलप किया गया 1933 में। फिर इसे ज़्यादातर आज जम्मू डिवीज़न में उगाया जाता है। उसके बाद वीट की बात करें, कनक, तो वो उसे ट्राइटम एस्टिवम उसका साइंटिफिक नेम है। एक रैबी क्रॉप है, ये वो समझाया है रैबी क्रॉप क्या होता है। रेनफॉल इसको 25 से 75 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, और इसकी वैराइटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना, लिका, कल्याण और सोना इसकी वैराइटीज़ हैं। ये चीज़ें पूछता है एग्जामिनर, इनको लर्न करके रखना। उसके बाद हम देखेंगे मेज़। मेज़ जम्मू एंड कश्मीर में ये भी खैरिफ क्रॉप है। ये सबसे ज़्यादा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसकी वैरायटी कौन सी है? कंपोजिट C5, त्रिकुटा, कंपोजिट C6, शालीमार, कंपोजिट C8, ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद मेन ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए जाए, मस्टर्ड्स वगैरह, वो अनंतनाग और श्रीनगर हैं। एग्री एक्सपोर्ट जोन्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे 2001 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, तो इसमें 2 क्रॉप्स को रखा गया एग्री एक्सपोर्ट जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है जिन क्रॉप्स को हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, एप्पल और वॉलनट। ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, पूछी भी गई हैं कौन सी 2 एग्री एक्सपोर्ट जोन्स में रखी गई हैं वो क्रॉप्स। गुच्छी मशरूम, जिसे हम मॉरल या मॉर्चिल्ला एस्कुलेंटा बोलते हैं साइंटिफिक नेम। इसको लोकली हम इसको थंटू बोलते हैं, लोकली नोन एज मे मशरूम इन द नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, J&K में भी ग्रो किया जाता है इसे। इसको GI टैग 2020 में मिला है, ये चीज़ भी याद रखना। इसकी जम्मू एंड कश्मीर के 2 जो विलेज हैं उन्हें मैंगो विलेज कहा जाता है। एक है खोर मालापोडा जम्मू में है, और दूसरा अखनौर सुंगली, ये भी जम्मू में ने 2 मैंगो विलेज। इसी तरह से J&K का एप्पल विलेज जो है वो खिरम है, पुलवामा में पड़ता है। इसी तरह से एप्रिकॉट विलेज ऑफ जो है वो हरदस में है, एप्रिकॉट विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पीका नट विलेज, ये आपको पीका नट जो है ये राजौरी पुंछ में माने जाने वाले हैं, वहाँ पे ये उगाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ें, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो एप्पल फ्रूट में, तो उसके बारे में तो पूछता है एग्जामिनर। मॉलस पुलमिला इसको साइंटिफिक नेम है, और इसे ब्रिटिश ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कुल्लू वैली हिमाचल से 1865 में। यहाँ की अपनी जो इंडिजीनियस वैरायटी है वो है अम्बरी, और कश्मीर का 75% प्रोडक्शन इंडिया की वो एप्पल की यहाँ से होती है, कश्मीर से। बेस्ट सोइल इसके लिए लूमी सोइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नोट याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उन्हें कवर किया गया एक स्कीम
के अंडर उस स्कीम का नाम है ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल। इसके अंदर यहाँ के फ्रूट्स और वेजिटेबल को कवर किया गया। यानी फ्रेश इनिशिएटिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान का पहला फ्रेश इनिशिएटिव एक स्टेप उठाया गया है। यानी ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी यहाँ पे 50% मिलेगी। जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अगर ज़ाया हो जाएगा तो 50% आपको वहाँ पे सब्सिडी मिलेगी, स्टोरेज सब्सिडी मिलेगी। सोपर को एप्पल टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एप्पल की कुछ वेराइटीज़ हैं, कभी पूछता है ये इनमें से कौन सी वेराइटी एप्पल की है नहीं है, उसमें याद रखना स्टार क्रिम्सन, रेड जून, एरिश पीच, बिनोनी, टेडीमेंस, एर्ली, लॉल एम्बरी। बाकी तो आपको पता है, इंग्लिशियस है, अमेरिकन है, वो चीज़ें सबको पता होती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ याद रखना, कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एप्पल का वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, और मोस्ट कमर्शियल वैरायटी जो बिजनेस पर्पस भी है वो रेड डिलीशियस वैरायटी ऑफ दिस है एप्पल। उसके बाद सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वॉलनट कब से कहाँ से निकलता है, किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कश्मीर डिवीजन में। और सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इसका एप्पल का वो चाइना है, और दूसरे नंबर पे इंडिया हमारे पास आता है। इंडिया की 6th रैंक है इन इसमें, और एशिया में 2nd रैंक है। तो ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम टॉपिक को जल्दी कवर करेंगे ख़त्म, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। सिल्क की रेयरिंग को बोलते हैं सेरीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स याद रखना। ऑब्टेन फ्रॉम मलबरी ट्री से इसे ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क फाइबर को कश्मीरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पोटे। और सिल्क वॉर्म जो होता है, जो कीड़ा होता है जिससे वो बनता है, उसे हम पैटी क्यूम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछते हैं एग्ज़ाम में। और सिल्क इंडस्ट्री को यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो थे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जिनके बारे में हमने हिस्ट्री ऑफ जे में कवर किया है ये टॉपिक, उस वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ी। पेम्ब्रिन एक डिजीज़ होती है सिल्क वार्म कीड़े को, जो कश्मीर में पहुंची 1878 में, ये चीज़ याद रखना। और डायरेक्टोरेट ऑफ सेरीकल्चर वो एक्स्टेब्लिश हुआ है 1897 में, और किसने करवाया, CW वॉल्टन ने। उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ सेरीकल्चर को, इस डिपार्टमेंट को एक्स्टेब्लिश किया 1897। ये था जियोग्राफी का कुछ पोर्शन जो हमने इस वीडियो में कवर किया। बाकी जो होगा, जिसमें हम लेक्स को डिस्कस करेंगे, रिवर्स को डिस्कस करेंगे, यहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, बाकी जो फ्लोरा एंड फाना है हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि एक वीडियो में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, तो समझ भी आपको इतनी जल्दी नहीं आएगा, इसलिए हमने वीडियो को शॉर्ट रखा है, ताकि आपको भी चीज़ें आसानी से समझ आए। तो इसका PDF तो हम बाद में कंपाइल करके आपको देंगे, लेकिन ज़रूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाएं, फिर आपको PDF आसान लगेगी। तो और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।